आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचरी से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है कहीं जाने की, मतलब और आज हम कौन कौन जा रहे हैं वो अभी बताती हूँ। हम आज जा रहे हैं, बता ही देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कंडारी खोड़। तो कंडारी खोड़ हमारा वो है, मतलब मेरे जो हमारे पतिदेव हैं, मतलब मेरे पति और हमारी जीठो जी की उनकी मामी वो एक्सपायर हो गए हैं। तो हमारी भी मामी हुई, तो वो 2-4 दिन पहले एक्सपायर हो गए। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उस दिन नहीं जा पाए। तो मैं, मेरी जेठानी और मेरे तीनों जीठो जी हैं, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाए हैं। जब हम वहाँ बच्चे को देखने गए थे तो वो जीठो जी भी दिखाए मैंने, तो वो भी आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो हमारी जीठो है उनकी है गाड़ी, तो उनके ही साथ जा रहे हैं, वरना वहाँ जाने के लिए गाड़ी बुकिंग करनी पड़ती है। तो हम दोनों जा रहे हैं अभी और वो भी आने वाले होंगे। बाकी कंडारी खोड़ जो मेरे जीठो लोगों का, जो मतलब जो हमारे जीठो लोग हैं उनका ननिहाल है। और मेरी पहले वाली जो सास है, मतलब मेरे ससुर की 2 शादी थी, तो जो हमारी पहले वाली सास थी तो उनकी भाभी एक्सपायर हो गई है। और जो हमारी सास थी पहले वाली, वो भी एक्सपायर हो गए हैं काफ़ी साल पहले। तो ये हमारी जीठो लोगों की मामी है। तो हमारी भी मामी तो हुई, मतलब हाँ, मम सासू बोलते हैं हमारे इधर मामी जी को, मतलब पति, जो मेरे पति की मामा और वो मामी हुई। तो हमारे यहाँ हम उनको अपनी भाषा में बोलते हैं मम सासू और मम ससुर, मतलब मामा और मामी। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, मतलब पस्ता लिखाने के लिए, जो कि आपको पता ही होगा पस्ता किसको बोलते हैं। जब आदमी, एक तो जब आदमी जिंदा रहता है उसकी शादी होती है तब न्योता लिखाया जाता है, और जब आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसको लास्ट उसको लिखाया जाता है, तो उसको पस्ता बोलते हैं। तो अभी तो हम चलते हैं दोस्तों। बाकी वहाँ घर में तो कैमरा शूट नहीं होगा, आप जानते ही हैं कि ऐसे मौक़ों पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अब वहाँ जा रही हूँ तो पहली बार मैं भी वहाँ जा रही हूँ। कंडारी खोड़ तो वैसे मैंने देखा है, लेकिन उनका घर नहीं देखा है, पहली बार जा रही हूँ। तो चलते हैं दोस्तों और आपको दिखाती हूँ कि कैसी जगह से हमें जाना है। भयंकर जगह से है रोड, मतलब जो कि भयंकर जगह से जाते हैं, रोड खतरनाक ढंग से जाती है वहाँ। तो हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो वहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगी और कैसा है कंडारी खोड़ वो भी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल चलते हैं। और जीठो लोगों को कॉल कर रही है मेरी जेठानी जी, तो वो अभी नहीं आए हैं। तो उनका क्या है, जल्दी से गाड़ी में बैठना है, सीधा आना है, हमें थोड़ा ऊपर चढ़ना है। हेलो बोलो ना, पहले फोन तो देखो ना। हेलो तो बोलो। हेलो दोस्तों, चलो आज घूमने कहाँ जा रहे हैं यार हम? कंडारी खोड़। तो वैसे वो बुजुर्ग थे काफ़ी, तो बीच में अभी हमारे ससुर से छोटे, हाँ, मतलब ससुर, मेरे ससुर से छोटे ही थे, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उनके एक लड़के की डेथ हुई। तो होता है ना, मतलब इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से टूट जाता है। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये चीज़ नहीं। तो कुछ तो उनको टेंशन हो गई, तो उसकी वजह से भी थोड़ा शायद हो गया। लेकिन जब मैं मायके रहती थी ना, तो उन लड़का था वो, उनकी बहू मेरी दीदी लगती है, जीबे की लड़की। तो वो वहाँ, मतलब वहाँ आती रहती थी, तो मैंने तब से उनको देखा है, बहुत अच्छे थे वो। और फिर काफ़ी साल से मुलाकात भी नहीं हुई, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो होनी होती है वो होकर रहती है। तो फिलहाल हम चलते हैं, जब जीठो जी लोग आएंगे तब आपसे मिलाऊंगी उनको। आ चुकी है गाड़ी। भाई ये तो आएगा भेजन। ये देखो। तो दोस्तों चलते हैं अब। ये हमारी जीठो जी, हेलो बोलो। हेलो। दूसरी जीठो जी, हेलो बोलो। हेलो, हाय। वही तो। ये मोड़े ने खोलता आ रही है भट्टी पे। और यहाँ पर बन रही है स्कूल, हमारे बच्चों की सुविधा। दादी में खा रहा था शिला बड़े से हो तो बात होगा नहीं तीरो तो जस्ट को मत बड़े भाई का जी हर एक पिगा
दोस्तों यहाँ पर रोड थोड़ा दिक्कत कर रही है, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। अब जाके चढ़ी है जब हम उतरे यहाँ से, क्योंकि हम सब मोटे मोटे हो गए ना इनके चक्कर में। गाड़ी के टायर और धूल देखिए। और आज हम जा रहे हैं सबसे टॉप, पूरे खनसर की सबसे टॉप जगह पे, कंडारी खोड़। यहाँ से देखिए बहुत सारे गांव हैं यहाँ। तो दोस्तों ये देखिए, एक जीठो नहीं उतरी, बाकी ये मोटे मोटे सब उतर गए। और यहाँ से सारी जगह का नज़ारा दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से। और खनसर का पूरा टॉप, सबसे टॉप है ये कंडारी खोड़ा। वो जिठो इसलिए नहीं उतरी, वो सोचा कि मेरे जगह में बैठ जाएंगे तब नहीं उतरी, जगह के चक्कर में नहीं उतरी। हाँ। तो फिर से उतर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड देखिए कितनी ऊपर को है चढ़ाई में, और यहाँ छोटी गाड़ी लग रही है नीचे, इसके चक्कर में फिर से उतर गए। अब जब ऊपर चली जाएगी गाड़ी तब जाएंगे हम। ये रोड की हालत देखिए यहाँ, बेकार है ना यहाँ। कितने साल बाद तो बड़ी मुश्किल से यहाँ रोड गई, और अब देखिए रोड की हालत, और धूल देखिए। और यहाँ से नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत आ रहा है। और ये देखिए ऐसी जगह से रोड कट के जा रखी है। तो दोस्तों गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है ऊपर वाले बैंड पे, और हम यहाँ हैं नीचे वाले बैंड पे। ये नीचे वाले बैंड से आए हम, अभी दिखाती हूँ आपको। पहला बैंड, दूसरा बैंड तो वो ऊपर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ बहुत गंदी हो रखी है सड़क। इसके चक्कर में हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है। ये देखो, तो यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ रहा है। बाकी एक जीठो जी है हमारी तीसरे नंबर वाली, वो तो सीधे गाड़ी में ही चले गए। बाकी हम सब उतर गए गाड़ी से, क्योंकि यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी ना। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर, उधर धार से आपको अच्छा सा नज़ारा दिखाती हूँ। तो उधर देखो दोस्तों, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन वहाँ अभी धूप नहीं आ रही ना, तो साफ नहीं दिख रहा है। और ये नैल, देवपुरी, पत्थरकट्टा, और बहुत सारे गांव हैं यहाँ। देवपुरी हुआ, पत्थरकट्टा हुआ, कालू खरक हुआ, बहुत सारे गांव हैं। देखो, क्या पता मेरे ब्लॉग दूर दूर के आदमी देखते होंगे, तो ये देखिए उनको अपनी गांव की याद आ रही होगी ना। और यहाँ देखिए सबकी हालत खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर से उतर चुके हैं ये, और रोड तो काफ़ी ऊपर गई है, पर वहाँ खराब है रोड, गाड़ी नहीं जा रही उधर। ये हमारे भैया जी, सबसे बड़े वाले जीठो जी के पति। यहाँ पर से जाना है उधर को, और रोड तो ऊपर गई है, पर वहाँ गाड़ी नहीं जा पा रही है। चलो अब चलते हैं, यहीं से चलते हैं। अब पैदल रास्ता तय करते हैं। अब तक गाड़ी का बहुत मज़ा ले लिया, अब चलो पैदल सीधे कंडारी खोड़। अभी तो बहुत चढ़ाई चढ़नी है भाई। दोस्तों गाड़ी मिल गई हमको। चलो जल्दी आओ। ये देखो कैसे भाग रहे, पैदल जाने का मन नहीं कर रहा। चलो फिर बैठो, बड़ी गाड़ी जा रही है और छोटी नहीं। ये देखो हालत, ऐसी रोड दोस्तों ये रहा कंडारी खोड़। स्कूल में भी है ना ना कंडारी खोड़ है। दोस्तों उतर चुके हैं, और ये है कंडारी खोड़ का स्टैंड, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है। अच्छा हुआ कि ये गाड़ी मिल गई हमको। तो दोस्तों अब सीधे गांव में पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर से अब सीधे जाना है उधर को। तो अब गांव का नज़ारा दिखाऊंगी आपको अच्छा सा। और ये मेरी जिठो जी देखो क्या हाथ हिला रहे हैं। ये है कंडारी खोड़ का मेन गेट। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बजाओ घंटी। घंटी बजा के मिठाई
मैं जीठो जी हमारे लिए मिठाई भी लाई थी। तो दोस्तों यहाँ संतरे देखिए छक्क हो के भाई पेड़ पे। ये देखिए ये है पूरा कंडारी खोड़ गांव और उधर भी है नीचे गांव देखो। और हमें उधर जाना है उस घर से भी उधर। तो ये देखिए इतने ज्यादा संतरे होते ना यहाँ। ये देखिए छक्क भरे हैं वही पेड़। तो इस गांव की खासियत है यहाँ बहुत ज्यादा संतरे, हरी सब्जी, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह बहुत सारे होते भाई। ये देखो दोस्तों संतरे। तो दोस्तों गांव से इधर आ चुके हम। उनका घर काफी उधर है। ये देखो और फूल देखिए, वाव कितना सुंदर। तो दोस्तों हम गांव से इधर आ चुके हैं। गांव उधर है, बाकी उनका घर उधर है मम सासू लोगों का। तो हम अब घर में पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ इतने ज़्यादा संतरे उड़ के मैं तो एकदम चौंक गई हूँ भाई। मैं काफ़ी साल बाद यहाँ आ रही हूँ। और चलते हैं फिर अब उनके घर में थोड़ा पास्ता वास्ता लिखा के उसके बाद तुरंत हमने आना है। वहाँ भी क्या करना है तो बाकी आपको तो पता है। वहाँ तो वीडियो बना नहीं पाऊँगी, तो सीधे वापस जाने के टाइम पर बनाऊँगी। घास के खूम देखिए और गाँव उधर छूट गया। दोस्तों ये है उनका घर। तो दोस्तों आ चुके हम वहाँ से। बाकी इसमें बैग में थोड़ा सा हरी सब्जी दी उन्हें और थोड़े से संतरे। बाकी अब लास्ट भात खाने को बोला है। कितने तारीख? 9 तारीख को। तो उस दिन तो सासू जी आएगी, देखते हैं क्या होता है। हम ही आएंगे या सासू जी आएगी कोई भी। तो फिलहाल चलते हैं अब। बाकी जीठो लोग वहीं हैं और हम अभी जा रहे हैं। मेरी जेठानी जी का जो भाई है उनका ससुराल भी यहीं है, तो हम उनके घर जा रहे हैं। तो देखते हैं अगर उनके हाथ संतरे होंगे तो 1-2 उनसे भी मांगेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। बाकी कंडारी खोड़ का नज़ारा भी मैंने आपको दिखाई दिया है, कुछ इस तरह का है। वो है तल कंडारी खोड़ और ये है मल्ला कंडारी खोड़, वो है तल्ला कंडारी खोड़। तो चलते हैं अब। तो दोस्तों जीठो लोग तो काफ़ी नीचे पहुँच गए हैं और हम थोड़ी देर के लिए यहाँ अपने जेठानी जी के भाई के ससुराल गए थे। तो वो खाना खाने को बोल रहे थे पर हम नहीं खाएंगे क्योंकि 12 बज चुके हैं और गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो फिलहाल चलते हैं हम। और उन्होंने भी थोड़े से हरे पत्ते दिए और इतनी अच्छी राई हो रखी नहीं यहाँ क्योंकि ठंडा इलाका है और हरे पत्ते और संतरे वगैरह बहुत हो रखे हैं। बाकी जहाँ हम गए थे मम सासू उनके घर, तो उनके वहाँ से थोड़े संतरे लाई, थोड़े से राई लाई। अब देखते हैं 9 तारीख को बोला है तो क्या क्या होता है। तो फिलहाल चलती हूँ। और ये सबसे टॉप का जगह है, जिस मतलब खनसर की सबसे टॉप जगह है कंडारी खोड़। काफ़ी दूर है, पैदल चलने में तो हालत ख़राब हो जाती है। अब तो रोड आ गई यहाँ। और इससे ऊपर है दीवा ठांगा, दीवा माई का बसेरा, जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया। तो चलते हैं दोस्तों। अब हमें पैदल ही जाना है, रोड ही रोड। देखते हैं कहाँ पर से अलग रास्ता होता है, वहाँ पर से बताती हूँ आपको। बाकी फिर से यहाँ पहुँच चुके हैं हम। तो इस गाड़ी में आए थे हम और ये गाड़ी भी यहीं पर है क्योंकि ये यहीं की गाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से अब मकान नहीं दिख रहे हैं, उधर है मकान और हम उससे भी उधर गए थे वहाँ। तो बाय बाय करते हैं अब कंडारी खोड़ को। पहली बार दिखा रही हूँ कंडारी खोड़, तो ये पहले ब्लॉग है आज कंडारी खोड़ का। बाकी जीठो लोग तो पता नहीं कहाँ है, कुछ भी अता पता नहीं है इनका। और ये भी फटाफट दौड़ रहे हैं। तो चलते हैं अब, सीधा नीचे ही मिलते हैं आपको। और हम गए थे वहाँ, वो रहा घर, यहाँ से दिख रहा है इतने दूर। और बाकी गांव यहाँ है, यहाँ से नहीं दिख रहे अब। और बाकी तो जंगल ही जंगल है भाई पूरी तरफ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर से दिख रहा है। और वैसे बहुत सुंदर गांव है कंडारी खोड़। तो इतने दूर भी आदमी बसे हुए हैं, देखिए।
पुराने ज़माने के लोग इतने दूर बसते थे। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि अभी तक भी यहाँ के लोग ना जंगल से घास पिरूर और लकड़ी लेके आ रहे हैं। मतलब ये यहाँ की मतलब पहाड़ की ज़िंदगी यही है, संघर्ष करो फिर जाके मतलब वो होता है। तो बाकी अब तो फिर भी बहुत सुधार आ गया। पहले यहाँ के लोग तो डेली सुबह शाम 2-2 टाइम जंगल जाते थे, अब तो काफ़ी विकास हो गया है। यहाँ तो रोड भी नहीं थी, पहले इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी ना कि क्या ही बताए। अब तो जगह जगह रोड आ गई है। तो चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है गांव का। तो ये तो पूरा गांव है और वो उनका घर उधर है जहाँ हम गए थे। ये दिख रहा है जो बीच वाला, ये देखिए। और ये है तल्ला कंडारी खोड़ दोस्तों। यहाँ नीचे गांव दिख रहे हैं, बताया है मैंने, वो मल्ला कंडारी खोड़, ये तल्ला कंडारी खोड़। और उधर तो बहुत सारे गांव हैं। तो यहाँ रोड पे पहुँच चुके हैं और भैया जी की भी गाड़ी यहीं है। और भैया जी के बारे में तो मैंने आपको बताया, वो टीचर हैं और सबसे बड़ी वाली जीठू जी वो जो हमारी है उनके हस्बैंड है वो। तो बाकी वो लोग उधर से आ रहे हैं, हम इधर से आए। 2 इतने कम आदमी हैं और 2-2 जगह से आ रहे हैं। तो अब सीधे घर के चलते हैं भाई। ये देखो, चलो चलते हैं अब। और हम बैठे हैं गोद में, ये देखो हालत खराब हो गई। ओ भाई 22 दौड़म दौड़ी खेच मिलो। तो अब उतर चुके हैं हम गाड़ी से, वो चले गए अपने घर और हम चलते हैं अपने घर। और हमें बहुत भूख लग चुकी है और आज मार्केट बंद रहता है संडे के दिन। तो बस दोस्तों पहुंच चुकी हूँ घर पे। और बाकी मेरे बच्चे देखिए, हमने नहा रखी है आयुष तो बिना मुँह धोए, और कह रहा मैं भी जाऊँगा दुकान। तो अभी पहुंचे घर में, अब कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से रहा और अभी दिखाती हूँ यहाँ से कितना दूर है कंडारी खोड़। तो यहाँ से इतना दूर है कंडारी खोड़, वहाँ गए थे हम। यहाँ से कंडारी खोड़ दिख ही नहीं रहा है। तो बस दोस्तों इस ब्लॉग को इतना रखती हूँ, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। और आपने रोड की हालत देखी होगी और कितना भयंकर मंजर है वहाँ का। इतनी ऐसी चढ़ाई है भयंकर वाली, इतना डर मतलब डर सा लग रहा था। तो बाकी यहाँ से काफ़ी ऊपर टॉप में है कंडारी खोड़। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से रहा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हिम्मत मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।